लाइब्रेरी, खामोश इल्म का घर, एक ऐसी जगह जहां आज भी किताबें बोलती हैं लेकिन लोग उन्हें सुनना भूल गए। कि मेरा मतलब आजकल मोबाइल पे हर चीज़ आ रही है, लेकिन जो बुक्स में मज़ा है या जो किताबों में मज़ा है वो और तो नहीं है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। कई बच्चों से पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, कोई MD कैट की तैयारी करने आ रहा है, कोई CSS की करने आ रहा है, कोई यहाँ से पढ़ के जो है वो टैक्स का इंस्पेक्टर लग गया है, कोई यहाँ से पढ़ के जो है टीचर्स लग गए हैं। और जब वो मुझे आके बताते हैं ना कि हम इस जॉब में इस डेजिग्नेशन पे आ चुके हैं, तो ईमानदारी की बात है कि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी होती है। किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, वो सारे बच्चे यहाँ आएँ, आके पढ़ें, फलें फूलें। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ी ज़माना लाइब्रेरियां क्यों वीरान हैं, लोग क्यों तादाद में कम हो गए जो कि लाइब्रेरी में आते थे और किताब दोस्त थे, और इस लाला मूसा की लाइब्रेरी में कौन सी ऐसी सहूलियात हैं कि आज भी जो इल्म के मतलाशी हैं, किताब दोस्त हैं, वो खींचे चले आते हैं और अरसा दराज से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ी वजह क्या हुई कि लोग लाइब्रेरियों का रुख करना कम कर गए। और इस लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद मैंने एक चीज़ नोट किया, यार लाला मूसा के अंदर इतनी एक नेमत है अल्लाह की, उसके बावजूद यहाँ बंदे नहीं आते। इस चीज़ ने मुझे बहुत क्लिक किया। और जिस दिन मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था, उस दिन के बाद मेरा माइंड बार बार यही चीज़ के बारे में सोचता है कि यार इस लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी जाके बैठना है। तकरीबन मुझे 2 मंथ हो गए हैं और लाइब्रेरी आना इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मैंने अपनी लाइफ का लिया। यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आपके पास पंखों की एक्सेस है, आपके पास इतना पीसफुल माहौल है, कोई तंग करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं, बाज़ औक़ात मैं अक्सर बैठा होता था और मैं कहता हूँ कि यहाँ का पंखा ऑफ कर दें, तो वो कहते हैं कि आप खुद ना उठा करें, हमें आप कह दिया करें, हम बंद कर दिया करेंगे। ये बात मुझे इस लाइब्रेरी की बहुत अच्छी लगती है और मुझे हमेशा इस चीज़ का एक रिग्रेट रहेगा कि इस लाइब्रेरी का मुझे ज़रा देर से पता लगा। वो कहते हैं ना, एक शेर भी है कि ज़िंदगी से सिर्फ एक ही गिला है कि तू मुझे ज़रा थोड़ी देर से मिला है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा रहेगी। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप इस लाइब्रेरी में आए, 100% रिकमेंडेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडीज़ के अंदर मज़ीद फोकस कर सकें, आप ग्रेड्स इंप्रूव कर सकें, या फ्रीलांसिंग करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, लाइब्रेरी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हम इसमें बहुत सारी किताबों का मुताला भी कर सकते हैं। यहाँ बिज़नेस, CSS, MD कैट, यहाँ तक कि बायोलॉजी के मुतालिक बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं यहाँ पे कमांडर शहजाद लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन काफ़ी अर्से से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये लाइब्रेरी जो है ये एक बेहतरीन दोस्त है अगर समझा जाए। बेशक बंदे मोबाइल यूज़ करते हैं आजकल, उसमें आपको टोटल वोकैबुलरी मिल भी जाती है, सब कुछ मिल जाता है, दुनिया की हर चीज़ की उस पहुँच आपको। लेकिन जिन लोगों को इस किताब के साथ इश्क है ना, वो उनको मोबाइल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो शायद मोबाइल के नज़दीक भी जाना पसंद नहीं करते। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, यकीन मानिए कि मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। कुछ बच्चे उनसे पूछता हूँ, फिर मैं उनसे कई बच्चों से पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, कोई MD कैट की तैयारी करने आ रहा है, कोई CSS की करने आ रहा है, कोई यहाँ से पढ़ के जो है वो टैक्स का इंस्पेक्टर लग गया है, कोई यहाँ से पढ़ के जो है टीचर्स लग गए हैं। और जब वो मुझे आके बताते हैं ना कि हम इस जॉब में इस डेजिग्नेशन पे आ चुके हैं, तो ईमानदारी की बात है कि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी होती है। और इसका अगर सारा मैं क्रेडिट दूं तो वो वन एंड ओनली कमांडर शहजाद साहब को जाता है, जिन्होंने हमारे शहर को ये एक बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी दी। यहाँ से बच्चे पढ़ें, वो बच्चे पढ़ें कि जिनके पास शायद जगह नहीं है, किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, वो सारे बच्चे यहाँ आएँ, आके पढ़ें, फलें फूलें। आप बिलीव करेंगे कि हमें नहीं पता होता सम टाइम, और एक किताब जो है ना वो पार्सल की सूरत में आती है, तो वो साथ ही एक मैसेज आता है कमांडर शहजाद साहब का हमें कि ये नंबर पे रब्ता करें, इस बच्चे ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है
और मुझे बोला है कि मेरी फ़लानी बुक नहीं मिल रही यहाँ से, तो आप ऐसा करें कि उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बेटा आ जाएं या बेटी आएँ, आके अपनी किताब लें और यहाँ पे पढ़ें बैठ के। इसमें अब जो मज़ीद बेहतरी लेके आ रहे हैं वो हमारे बॉस जो तनवीर गुज्जर साहब, उनका भी बड़ा क्रेडिट है। उनकी सबसे ज़बरदस्त बात है वो जो CEO आए हैं और उन्होंने आते ही मुझे कहा सोहेल बेटा 500 रुपया इसकी फ़ीस है सालाना एंट्री फ़ीस। ये उन बच्चों के लिए है जो किताब घर लेके जाना चाहते हैं, जो यहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई बच्चा 500 रुपया फ़ीस के लिए चला जाता है और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो आपने ऐसे करना है कि उस बच्चे को फॉर्म देना है और मुझे साइन करवाने के लिए जब भेजेंगे तो पीछे अपने साइन कर देने हैं, मैं 500 रुपया फ़ीस अपनी जेब से पे कर दूंगा। और उनका ये जज्बा दे के मेरे कुछ दोस्त, हम लोग खुद भी ज़ाती तौर पे किसी बच्चे को वापस नहीं भेजते। मेरी आप लोगों से भी इल्तजा है, मैं बरमला इजहार कर रहा हूँ इस बात का, मेरे बॉस तनवीर गुज्जर साहब, ठीक है, और मैं हर वक्त हाजिर हैं। आप लोगों को जब भी पैसे ना हों तो कोई इशू नहीं, आप आएँ, आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। 500 रुपया का कोई मसला नहीं, वो हम भी पे कर देंगे अपनी तरफ से। शुक्रिया। कहने का मतलब ये, मैं तो उससे 4 साल से इस लाइब्रेरी में आ रहा हूँ माशाल्लाह। एज वाइज जो होता है वो आदमी जब रिटायरमेंट होता है तो बाद में फिर यही होती है बुक्स वगैरह पढ़ना है आगे पीछे। ये जो आजकल की नई जनरेशन है इन्होंने क्या पढ़ना है आप बताएं ना जी। कुछ भी नहीं, ये क्यों कम लोग आ रहे हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मेरा मतलब आजकल मोबाइल पे हर चीज़ आ रही है, लेकिन जो बुक्स में मज़ा है या जो किताबों में मज़ा है वो और तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जो नई जनरेशन है इसको ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी के इम्तिहानों में ये आगे जाने के लिए मुतालिया बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये जो आपकी लाइब्रेरी है माशाल्लाह बहुत अच्छे, पढ़ने को अच्छी बुक्स मिलती हैं, मैगज़ीन्स मिलते हैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। जो मज़ा बुक्स में है या न्यूज़पेपर्स में है या इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ने में, वो एक अपना एक अलग मज़ा है। तो मैं तो डेली 2 घंटे यहाँ पे आके बैठता हूँ, आके पढ़ता हूँ, बल्कि इल्म में इजाफा होता है। अभी तो मेरा मतलब समुंदर में ये कतरा है, हमने क्या करना है, लेकिन जो ये है वेरी नाइस। और दूसरी बात एक और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी एक साइड जो है वो लड़कों के लिए है, एक साइड जो है हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए है, ठीक है। आप हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बिल्कुल बेखौफ आएँ, उनका भाई यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे आके पढ़ें, अपनी तैयारी करें और दिल खोल के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और किताब दोस्त बने। और इस बात को आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में भी जाके बताएं कि किताब दोस्ती एक बेहतरीन अमल है। मैं इधर लाइब्रेरी आ गया क्योंकि यहाँ पीसफुल माहौल है और आप आराम से इधर बैठ के अपनी असाइनमेंट तैयार करें, क्विज़ दें और ऑनलाइन क्लासेस लें, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन इन्वायरमेंट है। ये मैटर नहीं करता आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप जिस अदारे से भी हैं यहाँ आके पढ़ें, फ्री पढ़ें। किताबें भी पढ़ी हुई हैं, इतने ज़्यादा मतलब जनरी की लिटरेचर की किताबें पढ़ी हुई हैं, साइंटिफिक पढ़ी हुई हैं, हर तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं। जिस तरह का भी आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं इधर आके पढ़ें आप। और यहाँ जो किताबें पढ़ी हुई हैं वो मार्केट में तो हज़ारों की किताबें हैं, ठीक है। और यहाँ मुफ्त हमें ये जो भी फाउंडर हैं जो हमारे इस लाइब्रेरी के, वो मुफ्त मुहैया कर रहे हैं, जो इधर के स्टाफ हैं। यहाँ पे मैं एज ए लाइब्रेरी के अंदर आके फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। और लाइब्रेरी एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे हर किस्म की बुक्स अवेलेबल हैं। और ना सिर्फ बुक्स के अलावा और भी कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं या पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो यहाँ पे आते हैं और बैठ के अपनी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। यहाँ पे वो बुक्स भी पढ़ने का मौका मिलता है। अपने यहाँ पे बैठ के जो कुछ भी अपने लैपटॉप यूज़ करना चाहें या फिर कंप्यूटर्स यूज़ करना चाहें वो भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, जो उनको वहाँ पे पंखे वगैरह, लाइटिंग वगैरह, हर तरह की सहूलियात जो हैं वो पढ़ने वाले लोगों को अकोमोडेट अच्छे तरीके से किया जाता है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो लाइब्रेरी में ना सिर्फ हमें ये पढ़ने
पढ़ने की हद तक अकोमोडेट किया जाता है, बल्कि जो ओवरऑल स्टाफ जो है लाइब्रेरी का वो भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। और हमें कोई भी किसी किस्म का जो इशू दरपेश अगर हो, लेट्स सपोज कोई बुक्स वगैरह निकालने के लिए या कोई भी लाइब्रेरी मेंबरशिप लेने के लिए हमें अगर किसी मसले में किसी से हेल्प लेनी पड़ती है तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं। ना सिर्फ अकोमोडेट करते हैं बल्कि वो अच्छे तरीके से जो कुछ भी उनके पॉसिबल उनके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से हमें गाइड करते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी स्टाफ का भी और जो ओवरऑल जो लाइब्रेरी के जो सुपरविजन में जो लोग शामिल हैं, जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हर लिहाज से, तो वो उनके वो लाला मूसा की अवाम के लिए बहुत जो है ना वो एक समझ लें कि एक सरमाया इफ्तिहार है। मैं एक दरस निज़ामी का तालिब इल्म हूँ और मैं इधर लाला मूसा के शहजाद कमांडर लाइब्रेरी के अंदर आता हूँ। तो इस लाइब्रेरी के अंदर तमाम तर दरस निज़ामी और जो इल्मी किताबें हैं वो इधर मौजूद हैं। तो आजकल जिस तरह असर हाजिर के अंदर फितने नमूदार हो रहे हैं, इनका तौर करने के लिए और जिस तरह लोगों को एक इल्म की ज़रूरत है, तो आप इधर आएँ, आप इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल करें और इधर हर किस्म की कुतुब मौजूद हैं। तो आप आके इधर कुतुब का मुतालिया कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वक्त बदल गया, दुनिया तेज़ हो गई, मगर आज भी एक जगह ऐसी है कि जहां वक्त थम जाता है और वो है लाइब्रेरी। नई जनरेशन जितनी भी है वो गोगे इसमें बहुत कम नज़र आ रही है लाइब्रेरी में, लेकिन आज भी जो मानने वाले मानते हैं कि किताब से पढ़ा हुआ इल्म जो है वो रूह तक बंदे की सरायत कर जाता है। और अगर वजदान की बात की जाए तो जितना फैज़ किताबों से मिलता है उतना शायद ही कोई और चीज़ हो। तो ये थी एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के मुतल्लिक। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।